हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं? आज फिर हाजिर हैं एक नए पीवाईक्यू के साथ। आज का टॉपिक है एमसीए सीयूटी पीवाईक्यू 2023 एंड दिस वाज कंडक्टेड ऑन 30th मई 2023 शिफ्ट 2। 30 मई 2023 को शिफ्ट 2 में ये कंडक्ट किया गया था। वैसे तो 2023 के हम और भी बहुत सारे यूट्यूब में डाल चुके हैं बना करके, हाउ टू सॉल्व वर्बली। ठीक है, तो उसमें से बेसिकली सिखाना है कि आपको वर्बली कैसे हम लोग जवाब देते हैं। तो क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है सीयूईटी पीजी का, तो वो कई शिफ्ट में होता है, कई दिन तक चलता रहता है। ठीक है, तो उसमें से और भी हम आगे डालते रहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमको सिखाने का मेरा पर्पज ये है कि जब हम वर्बली जवाब दे पाते हैं तो आप भी देखो देना है। वर्बल जवाब देना आप सीखोगे, अपने आप को चेंज करोगे, क्योंकि केवल बोल देने से कि भाई ऐसे ऐसे हो जाता, वर्बली 60% बन जाता है, तो उस पर अमल नहीं होता है। हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे तो उस पर अमल होगा। आप भी वैसे करोगे, ट्राई मारोगे, है ना, कि भाई सर कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है। और जब तक वर्बली 60% हो जा रहा नहीं कर पाओगे, एग्जाम नहीं करते हो एग्जाम में, तो और पिछाड़ नहीं पाओगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आप पेन पेपर का यूज करोगे तो फिर पिछड़ जाओगे। तो पिछाड़ तभी पाओगे जब वर्बली बनाएंगे। ठीक है, और वर्बली हम खुद दिखाने जा रहे हैं कि जब हम बना सकते हैं तो आप कैसे बनाओगे। तो बिना कुछ समय गंवाए हम लोग चलो शुरू करते हैं, है ना। हाउ टू आंसर द वर्बली। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ दिस लिमिटिंग वैल्यू -π/2 टू π/2, और यहाँ पर x पावर 5 x पावर 3 प्लस x प्लस 2 dx इज इक्वल टू। अब इसको देखिए ध्यान से, इतना तो सबको पढ़े होगे, तो पढ़े होगे तभी वर्बली कर पाओगे, वो तो आप भी समझ रहे हो। तो जब -a टू a लिमिट होती है तो आर्डिवेट फंक्शन देखते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो भाई ये आर्ड फंक्शन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो आर्ड फंक्शन है, साफ साफ दिख रहा है। सारा दारो मदार 2 पर है। अब 2 के ये तो आर्ड फंक्शन का वैल्यू 0 होती है। तो अब जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो π/2 माइनस π/2 तो पाई आ जाएगा, तो 2 पाई विल बी द आंसर। तो ये वर्बली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए यहाँ पर ये तो सबको पढ़ोगे कि आर्ड फंक्शन की वैल्यू तो यहाँ 0 होती है। तो बस आपको केवल इतना करना है, -π/2 से π/2 और 2 dx, ये तो 0 कर देगा। यहाँ तक का इंटीग्रेशन 0 ही कर देगा, तो क्या आर्ड फंक्शन, आर्ड प्लस आर्ड ही देगा। और इसको क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x। जब लिमिट डालोगे -π/2 से π/2, यही आपको यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा π/2 माइनस -π/2, ये प्लस कर देगा। तो यहाँ पर 2 इंटू इस केस में पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, है ना। तो पाई हो जाएगा, दैट विल बी 2 पाई। तो कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर जो बताना चाह रहे हैं वो चीज़, ये वही चीज़ वर्बल आप क्यों नहीं कर सकते हो कि ये 0 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ x, तो अपर माइनस लोअर π/2 माइनस माइनस π/2, यानी पाई हो जाएगा 2 पाई। तो यही चीज़ जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, यही चीज़ वर्बल कर सकते हैं, तो वर्बल करेंगे। जब भी वर्बल करोगे तो सेकंडों में आंसर होगा, पेन का यूज करोगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो समय तो बचाना है, तभी तो लोग पिछाड़ पाएंगे। तो देखो कैसे कैसे हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि कह रहा है ABR 2 इवेंट्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट विद द सैंपल स्पेस सच दैट PB इज नॉट इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट B जो है वो कुछ न कुछ है, 0 नहीं है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A वन B हैज आकर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू, यानी सैंपल स्पेस हो जाए। हैपनिंग ऑफ B 1 क्या है, हैपनिंग ऑफ A वन B हैज आकर, दिस इज गिवन एज 1। तो ये तब कब 1 होगा, जब B विल बी सबसेट ऑफ A। क्योंकि जब B जो हैगा, मान लो ये कोई इवेंट A है ना, ये इवेंट B है, तो B जब सबसेट होगा तो अगर A होगा तो B होगा ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग A ऑन B है जाकर, तो जब B हुआ तो A तो होना ही होना, क्योंकि B जे सबसेट ऑफ A। जब B में से कोई इवेंट होगी, इसके अंदर कोई इवेंट होगी, तो A होना ही होना पड़ेगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा, 100% होगा। ठीक है, 100% प्रोबेबिलिटी होगी जब कोई इवेंट B से हो रही है। तो स्वाभाविक है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आप A निकालना है, जब B आकर हुई तो B आकर हुई तो A आकर होगी। तो ये तभी संभव है जब B विल बी सबसेट ऑफ A। तो बस वर्बली समझना है, इसको जवाब देना है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो पढ़े होगे, ये आपका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नंबर ऑफ यहाँ पर सक्सेसेस है,
है ना, 1 2 3 4 5 और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है। तो इन द अबव टेबल P1 एंड 4 या तो 1 हो या तो 4 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इन सबका सम तो 1 होता है, तो 1 पर अल्फा है और 4 पर बीटा है, यानी अल्फा प्लस बीटा और मतलब एडिशन। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा प्लस बीटा जब 1 और ठीक है 1 एंड 4 होना मतलब अल्फा प्लस बीटा इज बीइंग आस्क्ड। तो इन सबका सम 1 कर दो, तो इक्वल टू 1 करोगे तो वहां पर अल्फा प्लस बीटा और प्लस 0.1 प्लस 0.3 0.4 हो गया, 0.4 हो गया 0.8 0.9, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 0.9 इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू उधर जाएगा 1 में 0.9 घटाओगे तो 0.1 बचेगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ सबका प्रोबेबिलिटी इनका सम इक्वल टू 1 होगा ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, अल्फा प्लस इनका बीटा, इसको ऐड किया इसको ऐड किया, इन सबको वर्बल ऐड कर दिया। ये 4 प्लस 4 8 और 9 ना प्लस 0.9 इज इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0.1, 1 में 0.9 जाएगा तो 0.1 बचेगा। यही मैंने वर्बल कर दिया इन सब का सम, क्योंकि यहाँ अल्फा प्लस बीटा पूछा जा रहा है। जब 1 यहाँ पर डालेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन में अल्फा होगी, और 4 डालेंगे तो बीटा होगी। बाकी तो सारा दिया दिस और दिस यानी अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर देखिए सम किया 1 होता है सबका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सम करके 1 करके बाकी ये चीज जा करके 1 में घटा दिया, अल्फा प्लस बीटा जो पूछा जा रहा है दैट इज यहाँ से। तो है वर्बल के नहीं वर्बल बताओ, ये सिंपल सा कैलकुलेशन वर्बल कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। और बहुत लोग क्या कर सकता है लेकिन करता नहीं, यही प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर फंक्शन दिस है, अब लोकल में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और डिफ्रेंशिएट करोगे इक्वल टू 0 करोगे, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पर क्या देता है, स्लोप 0 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिफरेंस करोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2, 3/2 दिस द आंसर। कौन सी दिक्कत है भैया, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2। तो क्या ये चीज वर्बल नहीं कर सकते हैं? आप खुद सोचो क्यों नहीं वर्बल कर सकते हैं, क्यों 0 कर रहे हैं? तो पता ही होगा मैक्सिमम मिनिमम में, मैक्सिमम मिनिमम पर स्लोप 0 करना होता है तभी पॉइंट मिलेगा, है ना, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो ये तो चीज आपको पता ही होगा। तो कुल मिलाकर के मैंने वर्बल किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर का 2x और 3x का 3 बचेगा, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो ये चीज आपको 3/2 पॉइंट मिल गया। सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो उस केस में क्या देगा, यहाँ पर +2 देगा, 2 देगा, यानी +2 देता सेकंड डेरिवेटिव पर, तो जो पॉइंट निकलता है वो मिनिमम होता है। तो जो एक निकलता वही होता है, एक ही पॉइंट निकला तो वही होगा, है ना। तो इस केस में जैसे इसको डिफरेंशिएट 2x माइनस वर्बल कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव जाओगे, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब जो पॉइंट निकला वो मिनिमा है, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव थे तो इसका मतलब जो पॉइंट निकला वो मैक्सिमा है। इतना बेसिक आइडिया आप मैक्सिमा मिनिमा तो पता ही होगा। तो दिस वे यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वर्बली डिफरेंशिएट करके और वर्बली आप इसका आंसर दे सकते हो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि गिवन दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस ऑन आर देन मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। अब देखिए यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूअस में क्या होगा, दोनों बाउंड्री वैल्यू डाल दो, इक्वल करना होता है, दोनों क्या ब्रांचेस जुड़े हुए होंगे तभी तो कंटिन्यूअस होगा। तो 3 यहाँ पे डालोगे तो 9 के इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू क्या मिलेगा, k इक्वल टू 1/3, k इक्वल टू 1/3 इसमें मिलेगा। ये आपका फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड होना चाहिए, ये थर्ड होना चाहिए, है ना। तो ये वाला मिलेगा। तो पहले का थर्ड कौन है, पहले का थर्ड या तो ये है और या तो ये है। उसके बाद तो अब आगे बी में जाएंगे, बी में फर्स्ट है, इसमें भी बी फर्स्ट है, इसमें सी में थर्ड है, इसमें सी में, तो सी वाला चेक कर लेते हैं। सी वाला चेक करेंगे इस केस में, तो बताओ क्या हो जाएगा। जिसमें जब आप क्या करोगे, x इक्वल टू जब 0 डालोगे, ठीक है, तो 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा 5/2 इक्वल टू 3k, तो 5/2 इक्वल टू 3k, तो k इक्वल टू हो जाएगा 5/6, तो ये वाला हो जाएगा इसका ये वाला हो जाएगा, यानी थर्ड का यहाँ पर ये चौथा। तो थर्ड का चौथा कहाँ हुआ, इसमें ए में मिलेगा थर्ड का चौथा, या सी का थर्ड है, सी का फोर्थ वन, तो सी का फोर्थ वन यहाँ पर, सी का फोर्थ वन क्या हो जाएगा, ये मिलेगा, यही मिला। क्या दोनों का ए सेम था, बी सेम था, यहाँ डिफर कर गया। तो जस्ट आप क्या करना है, वैल्यू डालना है,
सबका निकल जाएगा, वैल्यू डाला, देखें यहाँ पर एस की वैल्यू डाला तो 9k इक्वल टू 3k इक्वल टू 1/3, तो इसको k इक्वल टू या इसका मैचिंग हो गया, है ना। अब इसमें क्या डालोगे, 4 डालोगे, तो यहाँ पे भी 4 डालोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 4k प्लस 1 इक्वल टू 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर जा करके घटेगा 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/4, तो इसका ये वाला हो जाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा, दूसरे वाले का, है ना। ऐसे इसमें भी डालोगे, 0 डालोगे, 5/2 इक्वल टू 3k, तो k इक्वल टू हो जाएगा 6/4, बाकी बचा करना है तो कर लो, नहीं तो ऐसे मिला दो। तो आपको जब ये पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो जहां से ब्रेक होगा वहीं पर दोनों वैल्यू सेम देगा, दोनों इंड सेम वैल्यू देगा, कॉमन होगा, ज्वाइंट होगा, तभी तो कंटिन्यूअस होगा। तो आप इसमें 4 इक्वल कर दो, इसमें 0 इक्वल कर दो, इसमें -2 इसमें -2 इक्वल कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के। दिस इज हाउ वी डू इट। ये तो बेसिक चीज है, आपको कंटिन्यूटी में पढ़ी होगी, है ना। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर ए है, देन द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए इंटू ट्रांसपोज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ट्रांसपोज 4 इंटू 4 16 वर्बल है, ये तो सबको पता होगा। यहाँ पर ए और ए ट्रांसपोज है ना इक्वल टू इंडिविजुअली बराबर होगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16। ट्रांसपोज लेने पे वैल्यू सेम रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रो को कॉलम बदलोगे तो वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स में डिमेंशन में तो प्रॉपर्टी पढ़ोगे डिटरमिनेंट में, है ना। तो यहाँ पर दो का प्रोडक्ट का मॉड इंडिविजुअल के बराबर होता है, दोनों आपस में बराबर होता है, ट्रांसपोज लेने पे वैल्यू सेम रहती है, तो मॉड ऑफ इक्वल टू 4, तो मॉड ऑफ दिस इक्वल टू इंडिविजुअली किया तो 4 इंटू 4 16। दिस इज हाउ वी आंसर दिस वर्बली। सब एलिमेंट्री का क्वेश्चन है, एलिमेंट्री लोग एकदम बेसिक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स से BIJ उन्होंने तो होते हैं करके, तो कि यहाँ पर आपको दिखाना है क्या दिखाना है कि यहाँ पर BIJ I इक्वल टू जे होगा, I इक्वल टू जे होगा तो स्केलर मैट्रिक्स होगी, A11 A22 A33, बाकी सारा 0 होगा। जब नॉट इक्वल टू 0 स्केलर मैट्रिक्स सबको पढ़े होगे कि डायगोनल एलिमेंट कुछ होगा, मान लो यहाँ 2 2 2 हो सकता है, बाकी सब 0 होते हैं, इसको क्या बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर, डायगोनल तो वही है, डायगोनल में भी स्केलर है सारा, ये 1 1 हो जाता तो वही डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती, यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। डिफरेंट होता तो डायगोनल बोलते हैं, सेम है तो स्केलर है, तो यहाँ पर सेम है, I इक्वल टू जे पर के यहाँ पे फिक्स कर रहा है, 2 2 जे पर के है, और बाकी में सब 0 है, जब I इज नॉट इक्वल टू 0 तो 0 है। तो ये तो डेफिनेशन है बेसिक फंडामेंटल, बस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, पढ़ो और जवाब दे दो, है ना। बस आपको जवाब देने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्या है कि आदमी भूल जाता है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, जब भी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डालोगे 0 + 2 तो इसका डालोगे इसमें, तो ये I मान करके फिर अप्लाई करोगे, A + B मान करोगे तो ऐड करोगे तो 2I इक्वल टू यहाँ पर कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, तो 2 - 0 2 आएगा, I इक्वल टू 1, दिस विल बी आंसर, दिस विल बी द आंसर। देखिए मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे, ऐसा जरूर किए यहाँ पर 0 to 2 √x डिवाइडेड बाई √x और प्लस √2 - x, ये मान लेते हैं 1 इक्वेशन। अब जब अपर लिमिट अप्लाई कर रहे होगे पर a to b f of x dx से पढ़े होगे इक्वल टू a to b f of a + b - x, ठीक है dx, ये बराबर होता है लोअर, तो लोअर प्लस अपर 0 + 2 2 रहेगा, तो 2 - s करोगे तो यही आ जाएगा, तो यही आ जाएगा, तो 2I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, dx होंगे dx, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 2 - x और आ गया, यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा, वही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो I इक्वल टू 1, है ना। इसको I मान करके ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो जो आएगा दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, और इसको पता है, तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ें पढ़े होगे इस टाइप का, ये इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पर का x है दूसरे में आ जाएगा √2 - x, ये √2 - x बचेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 बचेगा, √x बचेगा, तो वही चीज़ आ जाता है जैसे इंटरचेंज हो जाता है, तो ऐड करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर विल बी एडेड, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा x का अपर माइनस लोअर 2 - 0 2 ही रहेगा, तो वर्बली बहुत स्टैंडर्ड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आप किए भी होगे, अगर किए होगे तो यहाँ पर इस केस में यहाँ पर देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अगर ये 3 पाई है तो इसको पाई होना पड़ेगा, तो ये -1 देगा, क्योंकि cos पाई क्या होता है -1, तो यहाँ पर अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1, यहाँ डालोगे -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो 3 हो गया, और इस केस में क्या होगा प्लस -3 इंटू -8,
यहाँ पर -8 होगा, ठीक है। इस केस में यहाँ पर -8 होना पड़ेगा, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होगा। देखिए यहाँ पर इसमें पाई पाई होना पड़ेगा, तभी ये संभव है, क्योंकि ये सबको पता है cos इनवर्स x वेरी करता है फ्रॉम 0 से पाई तक, अगर पढ़े होगे तो इसका जो रेंज होता है। तो 3 पाई दिया है तो पाई पाई होगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू पर दिया है पाई 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 पाई, तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा cos ऑफ पाई मतलब -1। सिमिलरली तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू -1। अब -1 डालोगे, -1 स्क्वायर -स्क्वायर तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर 1 और प्लस 3 इंटू यहाँ पर -1 तो यहाँ पर 1 -9 तो -8, तो यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, -8 विल बी द आंसर इन दिस केस, है ना। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े होगे कि मैक्सिमम पाई दिया है तो इसका मतलब पाई पाई फिक्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स अल्फा इक्वल टू पाई तो अल्फा इक्वल टू cos पाई, बीटा इक्वल टू cos पाई, गामा इक्वल टू cos पाई। cos पाई पर पता है कि यहाँ पर -1 देता है, तो -1 अल्फा बीटा गामा सेम है, डालोगे वर्बल कैलकुलेट कर लो, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट में हम लोग। अब यहाँ पर डोमेन ऑफ दिस, तो cos इनवर्स समथिंग, ठीक है, cos इनवर्स x sin इनवर्स x में जो x होता है वो -1 से 1 तक वेरी करता है, तो बाउंड्री वैल्यू डाल दो। जैसे इसमें अगर हम डालते 0 डालते हैं तो -1 और हाफ डालेंगे तो 2 -1, तो दिस विल बी आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, या तो यहाँ पर दो तरीके से सोचो, ये तो आपको पढ़े होगे, साइन इनवर्स x इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक होता है। जब x की वैल्यू -1 से 1 होगा तभी ये क्या करेगा, डोमेन में आएगा, यानी काम करेगा, यानी मीनिंगफुल होगा, डिफाइन होगा। तो यहाँ पर वही बात है, ये फंक्शन है, तो ये जो वैल्यू यहाँ पर इसकी जगह पर यहाँ पर 4x - 1 शुड वेरी फ्रॉम -1 to 1, ये तो ये है, तो आप सॉल्व करो, वर्बल सॉल्व हो जाएगा, उधर जाओगे 2 हो जाएगा, इधर ले जाओगे 0 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो तो 0 से यहाँ पर हाफ 2/4 हाफ हो रहा है, 0 से हाफ हो रहा है, और नहीं तो 0 डाल दो, 0 डाला तो -1, हाफ डाला तो 1, या तो डाल के चेक कर लो और या तो इसको कैलकुलेट करो, दोनों वर्बल बन रहा है, दोनों वर्बल बन रहा है। तो ये तो पता है साइन इनवर्स x में x शुड वेरी फ्रॉम -1 to 1, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, है ना। तो लेट अस मूव टू द एकदम एलिमेंट्री का बेसिक चीजें सब पूछी गई हैं, इतना आसान। अब देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा जब कोई दो लाइन इनफाइनाइट होगी, कब, जब ओवरलैप करेगा, सुपरइम्पोज करेगा, है ना। a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, द टू लाइन स्ट्रेट लाइन है, दोनों सुपर इम्पोज करेगा, ओवरलैप करेगा, तभी हम कहेंगे कॉमन होगा, तभी इसका पॉइंट उसमें उसका पॉइंट उसमें होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और कट करेगा तो इट विल बी यूनिक सॉल्यूशन, और पैरेलल रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। लेकिन ओवरलैप करेगा तो इसमें a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, तो बेटर रहेगा अल्फा की किस वैल्यू के लिए ये सुपर इम्पोज करेगा, सेम करेगा। तो जैसे वैल्यू यहाँ पर देखो 0 डालोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 डालोगे तो इधर इस केस में यहाँ पर क्या करेगा, 1 डालने पर ये आपका -1 बराबर नहीं करेगा, -1 डालोगे तो -1 डालोगे इस केस में अल्फा जहाँ पर तो प्लस का 1 माइनस का y इक्वल टू -1, और इसमें डाला तो यहाँ पर -1 और प्लस का y और +1 माइनस कॉमन होगी तो ये हो जाएगा। जहाँ अल्फा का वैल्यू -1 डालोगे तो देखो दोनों लाइन कॉमन हो गई, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, माइनस कॉमन ले लो तो वही आ जा रही है। लेकिन 1 डालने पर साइन डिफर कर रहा है, 0 चलेगा नहीं, को सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 पर भी नहीं करेगा। तो जैसे ही अल्फा का वैल्यू यहाँ पे हम -1 डाला तो दोनों लाइन एग्जैक्टली सेम हो जा रही है, यानी a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों लाइन आइडेंटिकल हैं, सेम है, ओवरलैपिंग है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसका पॉइंट उसमें उसका पॉइंट इसमें होगा। तो ये भी बेसिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में क्या करेंगे, तो इसमें से फिर वही मैचिंग वाला चीज, लिस्ट 1 लिस्ट 2 में मैच करो। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, तो ये इसका हो गया, है ना। इसका e पावर x और e पावर x इंटू साइन एक्स, ये इसका हो गया सब, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 हो गया, इसका बात कर लेते हैं, मान लो तीसरा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर tan इनवर्स इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 डालोगे 1/1 प्लस 4 1/5, तो इसका ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या करोगे, बाकी बचा चौथा, तो आप करना है तो कर लो, वही चीज आ जाए। तो हम लोग मूव करते हैं इसमें मिला लेना जो करना है, तो सारा मैच करा दिया। हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट में।
इसको कैसे वर्बली करेंगे ये चेक कर लीजिएगा। ये कभी कंफ्यूज करता है, यहाँ पर y माइनस होना चाहिए तो इसको y माइनस 4 के यहाँ माइनस कर देना, ये करेक्शन, क्योंकि हम लोग x माइनस x1 जो कोई भी जो लाइन होती है यहाँ पर x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। तो x1 माइनस z1 पॉइंट होता है, a b c डायरेक्शन रेशियो होता है, फिर डायरेक्शन कोसाइन बदलेंगे, a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसको यहाँ एक्चुअली क्या है माइनस कर लो और यहाँ y माइनस 4 कर लो, तो सॉल्व माइनस कर लो, यहाँ पर z माइनस 2 कर लेना तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो हो गए तो 2 डिवाइडेड बाई अंडर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो इसका आपका 2 स्क्वायर 4 और 9, 4 9 13 13 और 16, 13 और 16 29 29 अंडर 29, तो 2 बाई अंडर रूट 29 माइनस 3 बाई अंडर 29 माइनस 4 बाई, तो दिस डायरेक्शन है ना। अगर डायरेक्शन इस ए बी सी होते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन एल क्या होता है, ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एम इक्वल टू क्या होता है, बी डिवाइडेड बाई, फिर एन इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई, वही चीज़ होता है। तो ये बस इसको पैटर्न में लिख लो, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस 1, जेड माइनस जेड 1, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेना है, पहले इस पैटर्न में बनाना स्टार्ट, तब डायरेक्शन रेशियो -3 -4 लेना। इसमें बस नहीं आंख बंद करके 2 3 4 पॉजिटिव ले लिया, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बदल करके, और वन बार एलिमेंट्री लेवल का 3D पढ़े होगे तो समझ में आ रही होगी बात, नहीं पढ़े होगे तो बहुत लोग पढ़ता भी नहीं, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे छोड़ ही देता है। ठीक है, अरे ये टफ है, जबकि CUET में समझता हूँ कि एकदम एलिमेंट्री का बेसिक एकदम फंडामेंटल चीज़ पूछ रहा है, तभी तो हम लोग कर पा रहे हैं। बहुत हाई फाई पूछेगा तो वर्बली कैसे कर पाएंगे, खुद सोचो, है ना। एलिमेंट्री लेवल की चीज़ है, जो टॉपिक पढ़े होगे वो लग रहा होगा कि देखो ये तो हो रहा है, जो नहीं पढ़े उसमें दिक्कत आ रही होगी क्योंकि पढ़े नहीं, जिस दिन पढ़ोगे तो उसमें भी पता चला है, तो बेसिक चीज़ है, एकदम एलिमेंट्री लेवल की चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब वेक्टर दिस है, देन द सम ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस पर, तो यह क्या होगा, आई जे के कोफिशिएंट जो होते हैं यही तो प्रोजेक्शन होते हैं, 5 + 1 और +3 9। अरे भाई कोई वेक्टर होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मान लो 5i और प्लस j और +3k, तो ये क्या 5i का मतलब x एक्सिस पर यहाँ i डायरेक्शन में ये प्रोजेक्शन 5 हुआ, यहाँ पर क्या हो गया y पर 1 हुआ, और यहाँ पर z एक्सिस है तो इसका ये ऑब्लिकली प्रोजेक्शन, तो ये जो i j k कोफिशिएंट जो होते हैं दीज आर द प्रोजेक्शंस मेड बाय वेक्टर ऑन द x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस i की डायरेक्शन हो गया, तो ये आपका x एक्सिस का प्रोजेक्शन i का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट जो j का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो ये y के लॉन्ग प्रोजेक्शन, और z का k का कोफिशिएंट 3 है तो z एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन का सम करेगा तो 5 + 1 + 3 तो 9 है ना। कोई वेक्टर ai + bj + c के लिखते तो abc आर द प्रोजेक्शन मेड बाय वेक्टर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, आई मीन इन द डायरेक्शन ऑफ i j k x, है ना। तो ये तो बहुत आसान है, सिर्फ प्रोजेक्शन कोफिशिएंट करके जोड़ दो हो जाएगा आंसर। इसमें क्या है, द एंगल बिटवीन द एनी टू वेक्टर, दिस माड लोगे, अरे भाई तो माड ऑफ ए माड ऑफ बी cos थीटा, इधर माड ऑफ ए माड sin थीटा, तो tan थीटा = 1, थीटा = π/4 हो गया। sin थीटा cos थीटा कब होता है, π/4, तो बेसिक डेफिनेशन क्या करोगे, माड ऑफ ए माड ऑफ बी cos ऑफ थीटा = हो जाएगा माड ऑफ ए माड ऑफ बी sin थीटा, है ना। ये तो सब कैंसिल हो गया, तो tan थीटा = 1, थीटा = या किस एंगल पर बराबर होगा, π/4 पे, चाहे ऐसे कर लो और चाहे tan थीटा = 1 से कर लो, तो एकदम एलिमेंट्री लेवल का चीज़ है। ठीक है, कभी कभी लगता है इतना आसान आसान क्वेश्चन क्यों दे देता है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ दिस आई डॉट आई का 1 हो जाएगा, जे डॉट के 1 हो गया, और आई डॉट के क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई के डॉट के, और यहाँ पर इस केस में क्या होगा के डॉट आई डिवाइडेड बाई यहाँ पर दिस क्रॉस दिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस केस में, ये आपका आई क्रॉस है ये तो 0 कर देगा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये तो 0 हो गया, 0/समथिंग 0। ठीक है, और इसमें बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस केस में के डॉट आई करोगे तो क्या रहेगा, के डॉट आई करोगे तो दूसरे करोगे तो 0, ये भी दूसरे के डॉट परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखो क्रॉस किया, आई क्रॉस आई 0 इसलिए हुआ क्योंकि पैरेलल हो गया, और ये परपेंडिकुलर के डॉट आई, के एंड आई दे आर परपेंडिकुलर, क्योंकि आई जे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये भी 0 हो गया, है ना। 0 0, तो ये आपका 1 और ये आपका 1, तो 1.5 और आधा क्या हो जाएगा 2, बस हो गया। ये तो आई डॉट आई 1 हुआ तो 3/2, जे डॉट ए 1 हुआ तो 1/2, 3/2 1/2 दैट इज 2, और बाकी ये क्या हुआ 0 0, क्योंकि आई
क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप में जीरो करेगा पैरेलल को जैसे, और ये डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर है, आई जे के आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसलिए जीरो होगा परपेंडिकुलर की वजह से। तो ये जीरो जीरो और वन, तो यहाँ पर ये भी वन, तो 3/2 प्लस हाफ 1.5 प्लस आधा, ये आपको मिल जाएगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में, बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन मेक्स एंगल दिस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन द acute angle may by the line which positive with the z axis। अरे भाई cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, ये अल्फा इक्वल टू ये दिया, बीटा इक्वल टू, तो गामा पूछा जा रहा है। तो इसको सबको मालूम है कि cos 120 डिग्री 2π/3 120 हाफ देगा, माइनस के साथ उसका स्क्वायर करोगे 1/4 प्लस यहाँ पर cos बीटा भी 60 डिग्री हाफ देगा, स्क्वायर करोगे cos स्क्वायर बीटा 1/2 और प्लस cos स्क्वायर गामा, मान लो गामा निकालना इक्वल टू 1, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा 2/2 1/2 1 माइनस 1/2 क्या बचेगा 1/2, और उसका अंडर लोगे तो 1/4 π/4 विल बी द आंसर। मैं समझ रहा हूँ कि ये वर्बल कैसे बना समझाएंगे तो समझ, ये तो पढ़े होगे कोई लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ 3D में स्पेस में कोई लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ अगर अल्फा बीटा गामा बनाती है, तो ये आप पढ़ हो तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को 1, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा इट इज इक्वल टू 1 होता है। ये दिया आपका 2π/3, ये दिया आपका π/3, ये निकालना है गामा, तो ये होगा हाफ का स्क्वायर करोगे 1/4 प्लस 1/4 और प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो ये हाफ हुआ, हाफ में जा करके यहाँ पर हम क्या करेगा 1 माइनस हाफ दैट इज 1/2, तो cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1/2, तो cos गामा इक्वल टू 1/√2 दैट इज 45 डिग्री। तो ये तो पता ही होगा, अगर 3D पढ़ोगे तो पहले स्टार्टिंग में ही ये बताया जाता है। तो यहाँ पर दो एंगल दिया है अल्फा बीटा और गामा पूछा जा रहा है, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, एल स्क्वायर प्लस एम सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑलवेज इक्वल टू 1, दिस इज द फंडामेंटल बेसिक चीज, यू मस्ट हैव स्टडीड दिस। तो उसी का यूज किया तो कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर cos 120 माइनस हाफ होता है, लेकिन स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 और प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो 1/4 मतलब क्या हो जाएगा 2/4 यानी आधा हुआ, तो 1 में अगर आधा घटाएंगे तो हाफ बचेगा और फिर उसका स्क्वायर रूट 1/, तो cos ऑफ गामा इक्वल टू 1/√2 गामा इक्वल टू, दिस इज हाउ वी डू इट। पढ़ोगे 3D तो समझ में आ गया होगा कि वर्बल कैसे बन रहा है। अब कह रहा है कि इज 2/2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट ऑफ इक्वल टू दिस मॉड ऑफ ए, ये तो पढ़े होगे कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए का जो मॉड लेते हैं वो मॉड ऑफ ए का पावर ऑर्डर -1, तो ऑर्डर तो यहाँ 2, ऑर्डर तो n इक्वल टू 2 है, तो 2 - 1 दैट इज मॉड ऑफ ए, यानी इसका जो वैल्यू होगी वो मॉड ऑफ ए के बराबर होगी, ऑर्डर -1 ऑर्डर 2/2 है, तो 2 - 1 दैट इज 1, ये तो पढ़े होगे बेसिक। तो इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, वैल्यू तो वर्बल निकालोगे, क्या करो दिस इंटू दिस माइनस दिस स्क्वायर इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा कास थीटा होता है ना, और इसको इंटू दिस, तो है ना, तो दिस माइनस दिस से प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा कास थीटा यहाँ पर कैंसिल कर देगा इसके साथ, तो साइन स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, करके देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर दिस इंटू दिस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा सेक थीटा कास स्क्वायर थीटा सेक थीटा, तो एक तो इसको ले डूबेगा और इसका माइनस का 2ab कैंसिल कर देगा, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा विल मेक इट 1, इसका -2ab इसके साथ कैंसिल कर देगा। तो बस ये चीज वर्बल देखो क्या हो रहा है, तो पहले वर्बल हो सकता है तो वर्बल ट्राई मारो ना, जनरली क्या होता है ट्राई नहीं मारते हो क्योंकि आदत बनी हुई ट्रेडिशनल मेथड यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये छोटा छोटा 2/2 में तो सब वर्बल ही करना चाहिए, 3/3 होता तो सब वहाँ पे का यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो मैं समझ रहा हूँ ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, समझ में आ गया होगा। अब फिर वही बात है 3/3 मैट्रिक्स है, ए एडजॉइंट ऑफ ए तो पता 99 मिलता है सर, ये तो सबको पता होगा बेसिक प्रॉपर्टी है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ ए इंटू आई होता है, तो जैसे 99 इसमें कामा ले लोगे तो ये 1 बन जाए, 1 मतलब आई बनेगा, तो 99 आई, ये तो आई बन गया, तो 99 कामा होने वाला आंसर हो गया।
प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। ए मॉड ऑफ ए टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फंडामेंटल प्रॉपर्टी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो देखो पहले यही प्रॉपर्टी लिखोगे, बहुत बार यूज हम लोग करते हैं, तो इसमें है ही नहीं कुछ, दम ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ए इतना है। अच्छा ये पहले भी CUT PG का 2023 में ही ये पूछा गया है, ठीक है, अदर शिफ्ट में। तो ये तो आपका 23 मई का सेकंड शिफ्ट का है। तो इस केस में अदर डेज में अदर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और उसमें हम बताए हैं, इस वजह में पढ़ोगे तो इसमें जहाँ पर इस केस में रिफ्लेक्सिव ये सब चीज़ क्या होता है आप देखिएगा। 1 2 3 है तो R इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर इसमें हम लोग 1 2 3 है तो रिफ्लेक्सिव होगा जब 1 1 2 2 3 3 होगा। तो यहाँ 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, तो ये तो भाई रिफ्लेक्सिव तो है। अब उसके बाद सिमेट्री के लिए क्या करोगे, चेक करेंगे 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, यस है। इसमें यहाँ पर इसके इसमें 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, नहीं है। देखो यहाँ पर 2 1 2 1 है तो 1 2 नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में अगर हम कहते हैं 1 1 और 1 3 तो ये तो सेम है ना, ए बी बी सी तो ऐसी होना चाहिए, तो 1 3 है 1 3 इसमें नहीं है। ये दो पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है लेकिन 1 3 नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो ओनली रिफ्लेक्सिव होगा। अगर आपको ये पता होगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़े होगे तो एकदम बच्चा टाइप का क्वेश्चन, नहीं पढ़े होगे तो फिर समझ में नहीं आया, कुछ भी बोल देंगे तब भी नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ पर कह रहा है फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पर था, 0 पर ब्रेक हो रहा है, दोनों में ये करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ के के वैल्यू है जब क्या होगा, जब ये 0 पर अभी बता चुके हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन में तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू बराबर होगी, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे 5x से मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर बैलेंस करने, तो 5/3 इक्वल टू k/3, k इक्वल टू 5 आएगा, k इक्वल टू 5 डालोगे तो आपका 25 और माइनस 10 और प्लस 10 तो 25 से बजाय कैंसिल हो जाएगा, तो 25 वैल्यू कैंसिल। देखिए यहाँ पर इसको क्या करो, इसको लिमिटिंग वैल्यू निकालो, इसके लिए 5x और 5x से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड, तो ये तो 1 हो गया और इधर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 इक्वल टू k/3 यानी 5/3, तो ये आपका 3 3 कैंसिल हो, k इक्वल टू 5, k इक्वल टू 5 डाल देना, तो 25 माइनस 10 प्लस 10 दैट विल आंसर। तो ये तो आपको बेसिक है, कंटीन्यूअस होता है, तो आपको पता है लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू, यहाँ फंक्शन वैल्यू दिया और इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालें, है ना। लिमिटिंग वैल्यू में क्या करें, साइन ए बाई साइन x/x, x टेंडिंग टू 0 क्या होता है 1 होता है, तो 5x डिवाइडेड बाई 5x है ना, तो 5x कर लिया और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो 1 कर देगा प्रॉपर्टी के थ्रू, एक्सेस कैंसिल, तो 5/3, तो दिस इक्वल टू 5/3, 3 3 कैंसिल और k इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू डाल दिया उसमें एक्सप्रेशन। तो ईच एंड एवरीथिंग इज बराबर। लिमिटिंग का केस हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर कह रहा दिस इंटू ए इक्वल टू दिस देन मैट्रिक्स ए, तो ऑप्शन के थ्रू चले जाओ, काहे हम लोग दिमाग लगाते हैं। तो देखिएगा रो को कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर 3 रो एंड 2 3/2 है, ठीक, और ये 3/3 है, तो यहाँ पर 3/2 है और ये है 3/3 है, तो इस केस में जो ए का जो होना चाहिए वो ऑर्डर 2/3 होगा, तभी तो पास पास का सेम होगा। तो 2/3 में कौन बचा, 2 रो एंड 3 कॉलम, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, दो तो ऐसे रिजेक्ट हो गए। डायमेंशन के बेसिस पर इसका ये ए का इसके साथ इसका ए के साथ प्रोडक्ट तभी होगा जब ये वाला हो या ये वाला होगा, 2/3 का ऑर्डर हो, है ना, तभी दो दो सेम होता है, फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन, और जो बचता है वो रिमेनिंग होता है। तो पहले तो 2 रिजेक्ट हो गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग इसका चेक करते हैं, इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसका रो का कॉलम, तो 2 और -3, तो 2 - 3 -1 तो इसमें मैच किया, ठीक है। उसके बाद इसका यहाँ पर ये वाला 1 3 और किसी में इसमें भी है तो इसमें भी मैच करेगा, है ना। अब दूसरा मैच करा लेते हैं, आंसर मिल जाएगा, दूसरे में हो जाएगा काम। यहाँ पर इसको अब इसका करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, इस वाले चेक करते हैं, तो यहाँ पर कितना मिला, यहाँ पर कितना मिला भाई 4 8 और 8 और प्लस 12 मिला, तो यहाँ तो 12 तो है नहीं। अब इसको हम इससे करते हैं, तो यहाँ पर -4 और -4 8 यस मिला, ये वाला दिस द आंसर है ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, दिस विल आल्सो बी। क्यों, क्योंकि जब सेकंड का हम लोग क्या करेंगे, इसका थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, तो यहाँ तो 12 दे रहा है, इसमें दे रहा है ना। दिस ए का वैल्यू मैंने मान लिया, तो 2 इंटू ऐसे रो को कॉलम से करेंगे तो -2 -4 का सब -8 यहाँ पर है, जबकि इसको हम इससे कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर 8 और माइनस प्लस 4 12 हो जाएगा, तो 12 तो नहीं है, तो इसलिए मैच किया। तो पहले तो 2 रिजेक्ट कर दिया डायमेंशन वाइज,
और 2 बचे तो पहला दोनों का सेम मिल रहा लेकिन दूसरे में रिजेक्ट हो गया, है ना। बस ऐसे करना है, वर्बल करना है, चेक करके। मल्टीप्लिकेशन का तो आइडिया होगा इतना। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन दिस इज। स्वाभाविक है, फंक्शन इसमें जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर 3x² इवन पावर है, तो हमेशा कुछ भी वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव स्लोप रहेगा। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग रहेगा, हो गया। इंक्रीजिंग क्या होगा, उस इंटरवल में स्लोप पॉजिटिव, डिक्रीजिंग मतलब निगेटिव दे, तो स्लोप के डिफरेंशिएट को 3x², 3x² + 1 विल ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू, इवन पावर है कुछ भी, तो इसमें पहले मैंने मिल गया। इतना अगर आइडिया होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन का तो समझ में आ रहा होगा। इस केस में क्या होगा कि फंक्शन सेट ए टू सेट बी, ए टू बी, द फंक्शन डिफाइंड बाय द दिस और दिस, ये तो ऐसे टाइप बनता है ना, ऊपर की ओर करो, पता होगा आपको। तो इस केस में -1 से 1, तो वो ऐसे बन के बनेगा। तो ये क्या होगा, हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे कट करेगा 1, तो इंजेक्टिव होगा, और इसका जो रेंज हैगा इसमें डालोगे तो यहाँ पर यहीं से यहीं तक होगा, -2 से 2 तक होगा, ठीक है, करेक्ट। तो इस केस में 1 1 ये बाइजेक्टिव होगा। ये फंक्शन का ट्रेसिंग की होगी इस केस में, f(x) इक्वल टू यहाँ पर x mod ऑफ x, इसको ब्रेक करोगे तो ऐसे, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर x² होगा, और जब x लेस देन 0 होगा तो -x²। तो इसका जो ट्रेसिंग होगा तो कर्व विल गो लाइक दिस, कलर ही चेंज कर देते हैं। तो कर्व यहाँ पर पॉजिटिव के केस में ऐसे पैराबोला, ऐसे में, तो यहाँ तक 2 तक जाएगा, यहाँ तक 2 तक जाएगा, है ना। तो इस केस में यहाँ पर, इस केस में जब वैल्यू यहाँ से यहाँ तक डालो तो ये क्या होगा, 1 1 और 2 होगा हर जनरल के लिए। तो क्या हो जाएगा तो ये आपको पता बाइजेक्टिव में क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव सरजेक्टिव दोनों होना चाहिए, 1 1 और 2 दोनों होना चाहिए, रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू सेट बी होना चाहिए। तो ये जब ट्रेसिंग पर बेस्ड है, मन में ट्रेस करो, मन में क्या है तो आराम से करिए, की होगी, बहुत कॉमन चीज़ है, ट्रेस करके देख लो, है ना। तो दिस वे यू कैन वेरीफाई कि क्या होगा क्या नहीं होगा, दे पढ़े होगे तब। दूसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इन द lot of 500 bulbs, the following binomial distribution with the probability of a randomly selected bulb to be defective equal to, अच्छा डिफेक्टिव होने की probability 0.3 है, तो नहीं डिफेक्टिव होने की 0.7 हो जाएगा, है ना। तो होगा तो नहीं होगा, 1 - 0.3 0.7, और कह रहा 50 सैंपल ऑफ 50 बल्ब, तो n इक्वल टू 50 हो गया, डन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 2 डिफेक्टिव बल्ब, तो बायोमेरिस्ट में पढ़े होंगे कि अगर P is the probability of success and Q is the probability of failure, then NP probability of or success equal to होता है NP NCR और P to the power R Q to the power n minus R। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ 50 में से, ठीक है, 50 में से सैंपल ऑफ 50 बल्ब डन, प्रोबेबिलिटी दैट 2 डिफेक्टिव है, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 50 C2 और 0.3 का पावर 2, ठीक है, और 0.7 का पावर 48, दिस माइनस दिस, तो दिस विल बी आंसर। कैसे होगा देखिए, ये पढ़े होंगे, पी आर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। तो 50 में से 2 डिफेक्टिव हो तो 50 C2, यही मैंने मन में किया, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 का पावर 2, और यहाँ पर नहीं होने का 0.7 का पावर, यहाँ पर 48, 50 - 2, तो यही चीज़ है, ये चीज़ इन दोनों में दिख रहा है। अब 50 C2 का क्या करोगे, 50 × 49 डिवाइडेड बाई 2, तो आप इसको क्या मल्टीप्लाई करके आधा कर लो, तो दिस विल मैच, है ना, ये वाला। तो ये आपका बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, ये P है और Q जो है 1 - P होता है, P + Q = 1 होता है, तो ये P है तो 0.7 होगा, और दो सक्सेस हो यानी 2 डिफेक्टिव हो तो बाकी 48 डिफेक्टिव ना हो, तो NC2 इसकी वैल्यू देखो, इन दोनों में सेम, क्यों ये देखना है कि 50 C2 में ये वाली देगा ये वाली देगा, तो जैसे हम 50 × 49 डिवाइडेड बाई करोगे तो 50 × 50 2500 250 करीब हुआ, उसका आधा करोगे तो 1200 समथिंग होगा, तो स्वाभाविक है ऐसे मिल जाएगा, और बस देख लो, बाकी तो पूरा एक्चुअल कैलकुलेशन मत जाओ, आइडिया लगा लो क्या होने जा रहा है, ये दो में क्या होगा ये तो श्योर है, ये दो में ये होगा ये होगा, तो 50 × 50 लेट इट, यहाँ 50 C2 यानी 50 × 49 डिवाइडेड बाई 2, तो 49 को 50 मान लो, 50 × 50 2500 और डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, उसका आधा करोगे उससे थोड़ा कम, तो इस केस में क्या हो जाएगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो आएगा वही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ पहले, यही क्वेश्चन ऑलरेडी 2023 में ही आया है, डिफरेंट डेज में डिफरेंट शिफ्ट में। तो जब 3 एलिमेंट हो तो 5 इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, ये वाला सही होगा। ये पहले पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ मेरा, और इसके पहले वाला PYQ देखोगे तो सेम क्वेश्चन आपको हम एक्सप्लेन किए हैं कि जैसे 3 एलिमेंट होंगे तो हम इसमें तो वाला इक्विवेलेंस रिलेशन आइडेंटिटी वाला बनाएंगे, है ना। A B B C C, तीन ये एक ये बन जाएगा। फिर A B B C C के साथ A B, फिर B C और फिर C B और A C C, तो तीन ये बन जाएंगे, सिमेट्रिसिटी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और एक यूनिवर्सल सेट इसका बनाएंगे, एक राशि आर सबसे साथ, तो वो तो होता है यूनिवर्सल सेट। तो इस केस में टोटल 5 हो गए, यानी कुल मिलाकर के बता चुका हूँ, ये A बनेगा, B बनेगा और C बनेगा, ये एक तो बन गया C। उसके बाद ये 3 के साथ एक इसका दो पेयर ही करेंगे, AB करेंगे तो सिमेट्रिक भी ये होना चाहिए, एक ये बना देंगे। फिर इसका BC देन CB, इसके मिला लेंगे, देन AC देन CA, तो ये इन्हीं के साथ ये 3, तो एक और इन्हीं के साथ ये मिला देंगे, तो ये पहुंच जाए, एक यूनिवर्सल सेट होगा एक रास से। तो जो ये सबको पता है, यहाँ पर एक रास ए का जो सबसेट होता है R, ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ये होता ही इक्विवेलेंस रिलेशन प्रॉपर्टी है। तो टोटल मिला के 5 हो गए, एक सिंगल ये केवल इतना, और एक इनके साथ इन 3 का, तो ये 3 4 हो गए, और एक यूनिवर्सल सेट इसका पूरा एक रास में एक जितना भी यहाँ पर पेयर बनेगा सारा होगा। नेक्स्ट हम वो करते हैं। अब इसमें क्या है कि u इक्वल टू दिस, v इक्वल टू दिस, देन du बाई डी, यानी इसका डिफरेंशियल इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको tan थीटा पुट करोगे तो ये sin 2 थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ 2 थीटा बचा, इसमें भी पुट करोगे तो थीटा बचा, तो 2 थीटा बाई थीटा, तो du बाई डी थीटा 2 और du बाई डी थीटा 1, 2/1, दैट इज द आंसर, ठीक है। इसमें जैसे आप इसमें वर्बल है, कुछ नहीं इसमें, जैसे x इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे, tan ऑफ थीटा, तो ये साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा बचेगा, दैट इज 2 थीटा, यही हो गया u 2 थीटा, है ना। और v क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब du बाई डी थीटा 2, du बाई डी थीटा डिवाइड करो, du बाई डी इसका इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 2 बचेगा, है ना, 2/1। तो आपको जो ये तो फार्मूला है पता ही होगा, x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हो sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे तो समझ में आ गई होगी बात। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द, तो ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए, तो डिग्री के लिए ईच एंड एवरी एक्सपोनेंट मस्ट बी काउंटिंग नंबर, यहाँ तो फ्रैक्शन हटाएंगे, 5/4 को रेज इन पावर 4 करना पड़ेगा, तो 4 करोगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव पर जो पावर होगा वो डिग्री होगा, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ 2 है, तो यहाँ पर ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री 4 हो जाएगा, ऑर्डर 2 डिग्री 4, आंसर। ये तो बहुत आसान है। पहले तो इसको हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन हटाएंगे पावर में, एक्सपोनेंट को काउंटिंग नंबर बनाने के लिए पावर रेज पावर 4 करना पड़ेगा एटलीस्ट, तो 4 करेंगे तो ये पावर 4 हो जाएगा, ये हट जाएगा, इसमें 5 बचेगा। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव पर जो पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर उसका पावर डिग्री, तो पावर 2 ये ऑर्डर 2 डिग्री 4, ये तो पढ़े होगे तो पता ही होगा। अब इसमें आ जाओ, इसमें जब हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं तो लिमिट जब भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी आ रहा है, इसमें 1 पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसको 1 प्लस fx टू द पावर gx में कन्वर्ट करते, याद होगा gx, है ना, gx लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा e टू द पावर लिमिट वही एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और f ऑफ x इंटू जी एक्स, ये रूल लगा देंगे। तो जैसे इसको हम कर 1 प्लस एफ में करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पर 6 डिवाइडेड आ जाएगा, तो e टू द पावर 6 डिवाइडेड x प्लस 1 इंटू 6, एक्सेस कैंसिल हो जाए, e पावर 6 विल द आंसर। यानी कुल मिलाकर के हम लोग ऐसे यहाँ पे करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1 प्लस यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 टू द पावर x, ये लिखोगे। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना, e टू द पावर में e टू द पावर, और ये fx इंटू जी एस करोगे तो ये कैंसिल कर देगा, या डिफ्रेंशिएट कर दो, एलपीटर रूल अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर या x से डिवाइड कर दो तो 6 से बचेगा, है ना। इसको यहाँ पे कैंसिल किया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1/x, तो ये बचेगा 6 बचेगा, 6 बचेगा। तो इस टाइप के तो आपके की होगे, तो e टू द पावर यहाँ पर कुल मिला करके e टू द पावर, कुल मिला करके e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी
और यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स। अब या तो डिफ्रेंशिएट करो और या तो x से डिवाइड कर दोगे तो e⁻6 वर्बल है, साफ साफ दिख रहा है ना। तो क्यों बस 1 प्लस में बदलना पड़ेगा, तो जैसे ही इसको 1 प्लस बदलोगे 1 प्लस 6 बाई आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लो एक बार जाएगा 1 प्लस 6 बचेगा 6 बाई एक्स। देखो वही चीज़ 1 प्लस 6 बाई वही चीज़ होगी यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। कह रहा है execute the number of tails in 2 tosses of a coin if the mean and variance of x are mu and sigma square respectively, then अच्छा इनका सम करना है। तो नंबर ऑफ टेल्स क्या है यहाँ पर, इन 2 टॉसेस, तो n तो हो गया 2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो म्यू क्या होता है, जो मीन होता है वो n इंटू पी, तो म्यू तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, और प्लस और वेरिएंस होता है एन पी क्यू, तो n2 है और p क्या है 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, और q जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट टेल दैट इज हेड, वो भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो 2 इंटू हाफ तो 1/2, ये 1/2 तो वर्बल है, 3/2 विल बी द आंसर। देखिए यहाँ पर जो म्यू है वो होता है एन पी, तो एन किया 2 ट्रायल और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल दैट इज 1, समझ रहे होगे, और वेरिएंस जो होता है वो एन पी क्यू होता है ना, तो 2 और p यहाँ पर क्या है गेटिंग टेल, और q क्या है नॉट गेटिंग टेल मतलब गेटिंग हेड, अगेन 1/2, या तो हेड आएगा तो टेल हाफ हाफ है दोनों, तो ये दैट विल गिव 1/2, तो यहाँ पर इनको ऐड करा रहा है तो वर्बल है 1 प्लस 1/2। तो इसी टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं इतने हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन 50 में हैं, तो 30 तो हम आपको ही दिखा दिया, और भी हैं जो वर्बल बन सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके हमको रुकना पड़ेगा। हमारा बेसिकली सिखाना ये था, मतलब कि ऐसे वर्बली बन सकते हैं, तो आप भी मेरे को फॉलो करो, अपने आप को मेरी तरीके से चेंज करो कि हम कैसे इसको अप्रोच करके वर्बल कैलकुलेशन करके, है ना, नॉलेज तो चाहिए बेसिक, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बेसिक फंडामेंटली सभी चीज़ें, बस उतने नॉलेज में वर्बल करो और अपने आप को चेंज करो और सीखो, हमसे सीखो, और भी बहुत सारा आगे भी भविष्य में डालते रहेंगे, सीखते रहिएगा, जो डाले उसको भी बार बार देखो कि कैसे हो सकता है, इस तरीके से इस माइंड मेकअप माइंड सेटअप के साथ जाओगे एग्जाम में तो औरों को पिछाड़ोगे, क्योंकि आपको पिछाड़ने के लिए वहाँ पर एग्जाम देने जाना है, पिछाड़ना है मतलब रिजल्ट आपके हाथ में। तो हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं फिर, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, और हम लोग मिलते हैं अगले नए PYQ के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा और भी देखते रहिएगा और को फॉरवर्ड करते रहिएगा, ठीक है, ओके देन सी यू।